तो चलिए भाई, मेरे को लगता है आपने मल्टीप्लाई करा होगा और बराबर नहीं आया होगा। ए बी और बी ए बराबर नहीं आ रहा होगा। कारण बड़ा स्वाभाविक सा है। अगर आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, एक बार जरा देखो बच्चों, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग बताओ क्या है भाई। देखो वीडियो में, अच्छा मैंने बात नहीं करी है। हमने एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम पहले ए बी निकाल के देखेंगे और फिर बी ए निकाल के देखेंगे। फर्क सिर्फ इतना सा है, जब ए बी लेंगे तो ए मैट्रिक्स को पहले लेंगे, बी मैट्रिक्स को बाद में लेंगे। इसका ऑर्डर है बच्चों 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? 2 क्रॉस 2। अरे 3 और 3 बराबर, आंसर 2 क्रॉस 2 का आएगा। जो भी आया वो मैंने लिख दिया। कैसे आया? रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम, दिस रो इंटू दिस कॉलम। लेकिन जब बी इंटू ए करूंगा तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है, तो अब आंसर ही 3 क्रॉस 3 का आएगा। अब ए बी मैट्रिक्स 2x2 की आ रही है और बी ए मैट्रिक्स 3x3 की आ रही है। बराबर तो वैसे ही नहीं हो सकती। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए एटलीस्ट उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब 2x2 की मैट्रिक्स 3x3 के बराबर तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ये कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव ये होता है कि जब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, लाइक आपने 2 को 4 से गुना करा, बताओ कितना आएगा? 8। और 4 को 2 से गुना करा तो भी कितना आएगा? मतलब कि 2 गुना 4 करूं या 4 गुना 2 करूं बराबर आता है। इस प्रॉपर्टी को बोलो, क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ लीजिए, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है नेचर में। मतलब कि आप 2 को 4 से करो चाहे 4 को 2 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ए को बी से करोगे अलग आंसर आ सकता है, बी को ए से करोगे अलग आंसर आ सकता है। लेकिन ये सेम भी आ सकता है। कब? जब दोनों का ऑर्डर भैया क्या हो, इसका भी 2 क्रॉस 2, उसका भी 2 क्रॉस 2, फिर आंसर हमारे सेम भी आ सकते हैं। मतलब कि क्या है, ढंग से सुन लीजिए, बात बहुत जरूरी है। ए को बी से करें या बी को ए से करें, दो मैट्रिसेस बराबर आ भी सकती हैं ऐसा करने पे और नहीं भी। मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है। बट नंबर्स के साथ हमेशा ऐसा होता है, 2 को 4 से करो 8 आएगा, 4 को 2 से करो 8 आएगा, 3 को 2 से करो 6 आएगा, 2 को 3 से करो तो भी 6 आएगा ना। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो ए बी आ रहा है वही बी है। अलग अलग आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं बट अलग अलग आ सकते हैं, इसलिए इसको कम्यूटेटिव नहीं कहा जाएगा। हमेशा बराबर नहीं आएंगे। समझ में आ गई बात इसमें? ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। ये तो मैंने बस, क्योंकि वीडियो शुरू नहीं कर रहे थे मुझ तक, तो मैंने थोड़ा बता दिया आप लोगों को। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? क्या सिर्फ बोर्ड पे नहीं है? ये देख लीजिए, 17 तक हमने कर लिया था, 18 देखना है। अक्षत एक बार पर्दा रख दो बस, पढ़ लो 18 क्वेश्चन। You have a matrix which is 0 minus 10 alpha by 2 plus 10 alpha by 2 0 and I is the identity matrix. You have to show that, you have to prove कि जो I plus A मैट्रिक्स आएगी वो बराबर होगी I minus A इंटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा। दिख रहा है? और साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यू हैव ए मैट्रिक्स, दिस इज द ए मैट्रिक्स। सभी की नजरें बोर्ड पे हो क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से। मतलब चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे स्कूल के एग्जाम्स हो, चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे फाइनल टर्म हो, मैट्रिसेस से आप लोगों को ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता हुआ आएगा। टेस्ट में तो ये मान लो आना ही आना है, जो सेंटर का टेस्ट हो, जो स्कूल का टेस्ट हो, कुछ भी हो, उनमें आना ही आना है क्वेश्चन। क्या है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और आपको साबित करना है कि जब इस ए मैट्रिक्स को आई से जोड़ते हैं, मतलब आई प्लस ए जब निकालते हैं, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पता है सबको?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सब कुछ क्या होता है, 0 0 होता है। तो मेरी बात समझिए, वो कहता है कि जब i प्लस ए जो है वो बराबर आएगा i माइनस ए इंटू में ये मैट्रिक्स का आपको साबित करना है। मतलब LHS सॉल्व कर लो और RHS सॉल्व करो, बराबर निकाल के दिखा दो, बस इतना सही काम है। तो करना शुरू करें इस काम को, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैंने इस क्वेश्चन का LHS लिया, मुझे सब बच्चे बताओ इस क्वेश्चन का LHS क्या है, i प्लस ए। इस क्वेश्चन का LHS क्या है, i प्लस ए। और व्हाट इज i मैट्रिक्स, i मैट्रिक्स क्या है बताओ जरा। तो सभी के सभी बच्चे जानते हो कि जो i मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, 1 0 0 1। a मैट्रिक्स सब बच्चे बताओ क्या है, 0 माइनस का 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 0। सॉरी, बताओ क्या आएगा, सब बच्चे बोलो क्या आएगा, i प्लस ए, दिस इज i, दिस इज a, बताओ क्या आएगा, बताओ जरा। 1 में 0 जोड़ोगे 1, 0 में ये जोड़ोगे बोलो कितना आएगा, माइनस का 10 अल्फा बाय 2, और 0 में ये जोड़ोगे और 1 में ये जोड़ोगे 1। किसी बच्चे को i प्लस ए से कोई आपत्ति है तो बताओ, मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ i प्लस ए सबको क्लियर है कि व्हाट इज i प्लस ए, सर क्लियर है ना। अब मुझे यही चीज क्या करनी है, मुझे RHS सॉल्व करना है। सही बच्चे भाई, RHS सॉल्व करना है। RHS सब बच्चे बताओ क्या है, i माइनस ए इंटू में बताओ क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और बस मुझे अगर जैसे i प्लस ए मेरा ये आया है, अगर i माइनस ए इंटू में ये पूरा सॉल्व करने के बाद यही निकाल दिया तो LHS RHS क्या हो गए बोलो, बराबर हो गए। तो मुझे फाइनली आंसर तो यही लेके आना है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद भी आंसर क्या लेके आना है, यही। तो मेरे बराबर हो जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा। उसने बस प्रूव करने को बोला है कि प्रूव करो कि i प्लस ए बराबर आएगा i माइनस ए इंटू में फलाना मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बढ़े आगे। चलिए मुझे सब बच्चे बताओ i मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 माइनस में a मैट्रिक्स, a बताओ क्या है, 0 माइनस का 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 0। ये तो मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं, ये ब्रैकेट में बताओ क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है i माइनस ए, और जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई भी होने वाला है बाद में किससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। थोड़ा सा बस ढंग से देखते चलना है, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर होने वाला है। मुझे सब बच्चे बताओ, ये है i माइनस ए, सुमित i माइनस ए इंटू में ये, तो माइनस तो करना आता ही है, बताओ कैसे करेंगे। तो 1 में से 0 जाएगा, बता क्या आएगा 1, 0 में से ये जाएगा तो बता क्या हो जाएगा, प्लस का 10 अल्फा बाय 2, 0 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 अल्फा बाय 2, और 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो एक ये मैट्रिक्स बची और एक ये मैट्रिक्स बची। अब सबको मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आती है कि नहीं आती, आती है। अरे भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है कि नहीं आता, सर बिल्कुल आता है। खुशी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन में आती है सर, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बराबर आंसर लाएंगे, यही करना है बस यहाँ ध्यान से देखना कि होगा क्या, करना यही है बस, मुझे कुछ नहीं करना था। LHS निकाला और सेम क्या चीज निकाल रहा बोलो, RHS, और सॉल्व कर दूंगा आंसर आ जाएगा, यही क्वेश्चन है बस। तो मेरी बात सुनो भाई, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, सभी बच्चे क्लास में बोर्ड पे बताओ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 बाय 2 की है, वो भी 2 बाय 2 की है, बताओ आंसर भी कितने का आएगा, क्योंकि आपको पता है 2 बाय 2 जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ उनको पता है कि अगर ये 2 बाय 2 है और ये भी 2 बाय 2 है तो ये दोनों तो बराबर हो गए, आंसर आएगा दिस इंटू दिस का। नहीं आया नहीं समझ में, तो मुझे बताओ फटाफट से, जो मेरा आंसर है वो 2 बाय 2 का है, जिसमें पहला एलिमेंट क्या आएगा, सब बच्चे बताओ, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सूरज ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, बता 1 इंटू में कॉस अल्फा होएगा तो क्या आएगा, कॉस अल्फा, प्लस में दिस इंटू में दिस होएगा तो बता क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू, किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट बताओ a12 कैसा आएगा, फर्स्ट रो इंटू, तो 1 इंटू ये करूंगा तो आएगा माइनस का साइन अल्फा, प्लस में दिस इंटू दिस करूंगा तो आएगा कॉस अल्फा इंटू में 10 अल्फा बाय 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, दिस रो इंटू दिस कॉलम, बताओ क्या आएगा, माइनस का कॉस अल्फा इंटू में 10 अल्फा बाय 2 प्लस में साइन अल्फा, दिस रो इंटू दिस कॉलम, फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम, बताओ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, इंटू 10 अल्फा बाय 2, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों। अब बच्चे ना इस स्टेप पे फंस जाते हैं कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ही आपको बस थोड़ी सी सावधानी दिखानी है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जब ये हो जाए, अब आपको देखो आंसर की तरफ भी ध्यान देना है। मेरे को आंसर में ना सब कुछ 10 में चाहिए। अब कुछ बच्चे देखते हैं यहाँ बस साइन भी है, कॉस भी है, 10 भी है, क्या करें। तो यहाँ आपको बस स्टेप ध्यान रखना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप या तो पूरे कॉस साइन को 10 में लाओ, या 10 को ही किस में ले आओ, साइन और कॉस में।
तो मुझे दिख रहा है 10 को साइन कॉस में ले आते हैं क्योंकि वो टर्म थोड़ी सी कम है। तो मैंने क्या करा, सब बच्चे ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, सब बच्चे ध्यान से देखना कि इस वाले 10 अल्फा बाय 2 को मैंने क्या लिख दिया, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे बस इतना बता दो। अरे यार नहीं कर सकता क्या, सभी बच्चे बताओ, 10 अल्फा बाय 2 को मैं साइन अल्फा बाय 2 अपन कॉस अल्फा बाय 2 लिख सकता हूं। और अगर एक स्टेप में थोड़ा सा बढ़ाऊं, मतलब एक स्टेप में यहीं पर ही एडजस्ट कर दूं अगर तुम समझ जाओ तो, क्योंकि जब ये साइन अल्फा बाय 2 अपन कॉस अल्फा बाय 2 लिखा जाएगा तो वो जो कॉस अल्फा बाय 2 है और उसके नीचे 1 है, तो नेचुरल एलसीएम कितना आएगा, कॉस अल्फा बाय 2, और वो कॉस अल्फा बाय 2 इस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। दोबारा सुनो, अगर वो एक स्टेप हम कम कर सकते हैं तो करेंगे इसको कम। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं tan अल्फा बाय 2 को बोलो क्या लिखूंगा, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन, और वो कॉस एलसीएम लेने पे इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये बनेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2, और पूरे के नीचे बोलो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, या एक स्टेप अभी बढ़ा ही लेते हैं, चलो बढ़ा लूं, बताओ क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, इधर भी सेम काम करो सब बच्चे, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, इधर बताओ सब बच्चे क्या आएगा, बताओ, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में और प्लस में साइन अल्फा, और ये वाला बताओ क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में कॉस अल्फा। 2 स्टेप का आंसर बचा, बस कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ सॉल्व होकर वही आंसर आने वाला है। अब आप मुझे बताओ, एलसीएम सबको लेना आता है, इसके नीचे अगर कॉस अल्फा बाय 2 और इसके नीचे 1 है तो नेट शेल एलसीएम क्या आएगा, अक्षत कॉस अल्फा बाय 2, अरे इसके नीचे कॉस अल्फा बाय 2 है, इसके नीचे 1 है, तो पूरा एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाय 2, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या आएगा, सब बच्चे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं फिर मैं उधर लिखना शुरू कर दूंगा, बताओ क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू प्लस में साइन अल्फा इंटू डिवाइड बाय में पूरे के बोलो नीचे क्या आएगा, अरे हो गया आंसर। आप कहें सर कैसे हो गया, अरे भाई एक सॉल्व करके दिखा देता हूं, एक एंड सॉल्व करके दिखाया तो पहले एक एलिमेंट को सॉल्व कर देता हूं। क्या तुम्हें ऊपर कोई आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कुछ बना, कह रहे कहाँ बना सर, अरे यार लास्ट क्लास मैंने एक ही जगह पे लिखवाई है सारी की सारी, चलो वहां से उठा लाते हैं इसको, कहीं पर ये रही, देखो ये रही, यहां से कॉपी करते हैं, लास्ट पेज पे ले चलते हैं, चलो पहचान लेना इनको, देख के पिन को पढ़ के पहचान लेना। बताओ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर को देख के, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सी बोलो जरा, लास्ट वाली, आशीष, तो कॉस एक्स माइनस वाई, तो बोलो क्या आएगा ऊपर बताओ जरा। इसके बाकी एलिमेंट नहीं लिखे मैंने भी, इसके बाकी एलिमेंट नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही सॉल्व करता हूं। बताओ पहले वाले में क्या लगेगा, कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय बताओ क्या है, अरे भाई नहीं आ रहा समझ में, जरा बताना, कॉस अल्फा में से कॉस अल्फा में से अल्फा बाय 2 जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय, मुझे बताओ पहला एलिमेंट क्या आ गया, मुझे बताओ पहला चाहिए भी क्या था, ऐसे ही सारे सॉल्व होंगे, समझे ही नहीं मेरी बात को, कुछ भी नहीं करना है, दोबारा एलसीएम लो, कौशल दोबारा एलसीएम लेते हैं, यहां पर बता, कॉस अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई होएगा, बता क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, कॉस अल्फा बाय 2। बताओ सब बच्चे कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है इसमें, सर पहली बात तो कॉस साइन साथ में है, कॉस साइन साथ में है, और एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, सर कॉस साइन साथ में हो और एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, सेकंड वाली लगती है, देख लो ना, कॉस साइन तो साथ में इन्हीं दो में होते हैं, अरे कॉस और साइन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो साथ में, तो ऐसे इन दोनों में ही होता है, और इन दोनों में से किसमें ऐसा है कि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, सेकंड वाली में। तो मुझे तुम बताओ कौन सा वाला लगेगा, सेकंड वाला, जिसमें साइन एक्स कॉस वाई प्लस का होता है, तो साइन एक्स, समझ जाओ ना, साइन एक्स कॉस वाई, माइनस में क्या आएगा, कॉस एक्स साइन वाई, मतलब कि यहां पर अगर इस आइडेंटिटी को तुम इससे रिजेंबल करोगे तो तुम्हारा पता क्या बन रहा है, साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए बोलो कौन होएगा, अल्फा बाय 2, क्या होएगा, माइनस में बी बोलो कौन होएगा। बच्चों को ये समझ नहीं आता ये वाला स्टेप, बच्चों को लगता है कि सर ये कैसे लगा दिया, थोड़ा सा अगर आइडेंटिटी को ध्यान से देख लोगे ना तो आपको पता लगेगा, साइन एक्स कॉस वाई वाला पहला टर्म होता है, मतलब प्लस वाला जो टर्म होता है वो साइन एक्स कॉस वाई है, तो प्लस वाला तो ये है ना, ये वाला है ना, तो साइन एक्स कॉस वाई, तो x की वैल्यू क्या है, अल्फा बाय 2, और y की वैल्यू बोलो क्या है, अल्फा, तो इसीलिए बोला मैंने साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा। अब तुम सब बच्चे मुझे बताना जरा, अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा क्या होगा, सब बच्चे बताओ, अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा,
साइन का माइनस अल्फा बाय 2, साइन का, अरे नहीं समझ पा रहे यार, साइन का माइनस अल्फा बाय 2। और क्या तुम्हें पता है साइन का माइनस बाहर आ जाता है? तुमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है 11th क्लास में कि साइन का जो माइनस होता है वो तो बाहर आ जाता है, बट कॉस माइनस को खा जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो मुझे बताना, जो साइन का माइनस अल्फा बाय 2 उसका माइनस बाहर आएगा और बोलो क्या बन जाएगा? साइन अल्फा बाय 2 अपॉन, मुझे बताओ इसकी जो सेकंड टर्म आनी है वो क्या आ गई? क्या आ गई बताओ जरा? माइनस का, मुझे बताओ चाहिए क्या था? माइनस का टेन अल्फा बाय 2। देखो सेकंड टर्म हमारा ये वाला है। सूरज नहीं आ रहा समझ में? एक बार जरा फटाफट से तीसरे वाला खुद ट्राई करोगे और चौथे वाला एलिमेंट भी खुद ट्राई करोगे? करो, रफली ट्राई कर लो कि ये वाला कैसे आ रहा है, वाला कैसे आ रहा है। जल्दी जल्दी। प्रेम नहीं आया समझ में? मुश्किल नहीं है भाई, थोड़ा सा बस ये कैलकुलेटिव सा लगता है बस, इसलिए ऐसा है। जल्दी से करके दिखाओ। थर्ड एंड फोर्थ, अक्षरा नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं कर रहे हो, हम सॉल्व कर रहे हैं बस। ये वाले स्टेप पे बस 10 को साइन बाय कॉस लिखना है, उसके बाद तो गेम खत्म है इस क्वेश्चन की। सब बच्चे बता रहे हैं तीसरे वाले में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो? फिर से सेकंड वाली, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। तो साइन ए मतलब अल्फा है इस बार ना, तो बोलो क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय, बोलो क्या आएगा? कॉस अल्फा बाय 2, जो कि बन जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में, जो कि बन जाएगा 10 अल्फा बाय 2। और ये वाला कितना बनेगा? तो यहां पर इसको एलसीएम ले लो। सब बच्चे बताओ एलसीएम ले लो। साइन अल्फा बाय 2 प्लस में कॉस अल्फा डिवाइड बाय में कॉस अल्फा बाय 2। बताओ ऐसा किससे मैच कर रहा है कि दो साइन साथ में होते, दो कॉस साथ में होते हैं? लास्ट वाली तो कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस ए माइनस बी, यानी ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय में कॉस अल्फा बाय 2, which will be cos अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 which will be 1। तो अब आप लोग देख लीजिए आपका LHS और RHS सॉल्व करने के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो जो आपका I प्लस ए आया था वही आपका I माइनस ए इंटू में दिस मैट्रिक्स करके आ रहा है, पूरा बराबर आ रहा है। और जैसे ही बराबर आ जाए इसका मतलब क्या हो गया? LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। इस क्वेश्चन में आपको मुझे देख के बताओ कि कहां पर आपको बड़ा ध्यान रखना है। जैसे तुमने I माइनस ए सॉल्व किया तो ये सबको सॉल्व कर लेगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, तो इसको लिखने के बाद ये लिखा, मल्टीप्लाई भी हर कोई बच्चा कर लेगा। आपको बस इस स्टेप पे ध्यान रखना है कि इस स्टेप पे पहुंचने के बाद आपको 10 अल्फा बाय 2 को क्या लिखना है? साइन अल्फा बाय 2 अपॉन सारे 10 अल्फा बाय 2 को ऐसा लिख दिया। उसके बाद तो भैया एलसीएम लोगे, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए थी, वहां पर लिखा और ऊपर नीचे सब कुछ कट के एडजस्ट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल नहीं है, सारा खेल है। आप एक बार इस क्वेश्चन को घर पे खुद से भी ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मुझे लगता है दिव्यांशु नहीं आया समझ में? मुझे ये बता जरा फटाफट से, LHS सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? अरे LHS सॉल्व करने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। I प्लस ए सॉल्व करने में किसी को प्रॉब्लम है? सर I ये रहा, ए ये रहा, जोड़ दिया सर, इसमें तो क्या ही रॉकेट साइंस है। I माइनस ए भी किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी I माइनस ए को सॉल्व करने में, ये भी लिख दिया और ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इनको मल्टीप्लाई करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मल्टीप्लाई भी हो गए। बस इस स्टेप के बाद आपको 10 अल्फा बाय 2 को बोलो क्या लिखना था? साइन अल्फा बाय 2 अपॉन, और उसके बाद जैसे ही एलसीएम लोगे आपको दिख जाएगा ये तो कोई आइडेंटिटी है, ये तो कोई आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटीज लगा के ऊपर नीचे उसको काट दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? आगे बढ़ा जाए? कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, बढ़ूं आगे? ठीक है, अब सुनिए भाई, नेक्स्ट। ये कर रहे हो नोट? कर लो कर लो। थोड़ा छोटा हो गया, घर पे देख लेना, पूरा पीडीएफ पे सही आएगा। समझ आ गया? सुमित नहीं आया समझ में? कर लोगे ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुन लो भाई,
19वां 20वां तुम्हें क्या दिखा? वर्ड प्रॉब्लम दिखी है। देखिए इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, मैं चैप्टर की बिल्कुल एंडिंग में कराऊंगा, मतलब एक साथ कराऊंगा सारी वर्ड प्रॉब्लम। इसमें भी है कुछ 2-3 मिसलिनियस में भी है, तो वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे, बीच में नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 2 मिसलिनियस में आएंगे, उससे बेटर है एक ही बारी में कराऊंगा सारी वर्ड प्रॉब्लम। कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चीज़ होती है, लेकिन करेंगे हम एक साथ उसको। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों इस चैप्टर के, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.3। अब ये है थोड़ी सी बढ़िया एक्सरसाइज भाई, सुन लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 एंड दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में क्या सीखा था वैसे याद करना? पहली एक्सरसाइज में बस सीखा था मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सेकंड में क्या सीखा? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस। याद आया? बस इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाते रहे, सिंपल है क्वेश्चन सारे के सारे। मैट्रिसेस अभी तक कहीं मुश्किल नहीं है, सिवाय अभी जो क्वेश्चन कराया ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है, वैसे अगर कर लेते तो। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए समझते हैं क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ढंग से पढ़ना भाई। मान लीजिए कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 2 3 4 7। कितने बाय कितने की ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 2 बाय 2। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो वो या तो लिखा जाता है ए डैश, क्या लिखते हैं? या तो ए डैश, या इस ए के ऊपर लगा देते हैं टी। 2 तरीके से लिखते हैं, पहले आप ए डैश से समझिए, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स के जो भी रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे और जो भी कॉलम है वो रोज बन जाएंगे। कॉमन कैसे? जैसे कि ये रो है 2 3, ये 2 3 अब ऐसे हो जाएगा, जो 4 7 है वो ऐसा हो जाएगा। समझे मेरी बात को मैंने क्या कहा? कह रहे कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, बस उसकी रोज को कॉलम बना दो, जो पहली रो है उसको पहला कॉलम, जो दूसरी रो उसको दूसरा कॉलम। बोलो रोज को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो, एक ही बात है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का। क्या कर दिया? ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 5 6 3 2 1। बताओ इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं, लेकिन देखो क्या होने वाला है इसके ट्रांसपोज के बाद। सब बच्चे देखो भाई, इधर 2 5 6 3 2 1। अच्छा कुछ देखने को मिला आप लोगों को इस बार? सर ऑर्डर बदल गया, पहले नहीं बदला था ऑर्डर, पहले 2 बाय 2 था, 2 बाय 2 ही रहा सर इस बार। लेकिन अगर 2 बाय 3 की मैट्रिक्स थी तो अब कितने की होगी? तो ध्यान रखना कि जब भी आप किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो उसके एलिमेंट्स तो जो रोज होते हैं वो कॉलम में चले जाते हैं और उसका ऑर्डर भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। जो m क्रॉस n था वो क्या बन जाता है? n क्रॉस m। जैसे पहले इसमें 2 रो 3 कॉलम थे, अब इसमें 3 रो 2 कॉलम हो जाएंगे। तो इसको तो बोलते हैं ट्रांसपोज करना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो मैं हल्का सा आप लोगों को उसके बारे में पढ़ा भी देता हूं, देखिए जरा। आइए और थोड़ा सा पढ़िए, यहां पर क्या बोलता है, पढ़ के देखिए। इफ कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे, जिसके एलिमेंट्स बोलो क्या है? बी अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम ऑफ द ए। जब हम उसकी रोज और कॉलम को बोलो क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे, देन दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड द, और क्या बोलता है? द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, और बोलो क्या? ए की पावर टी, ए के ऊपर टी लगा देते हैं। इन अदर वर्ड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन अदर वर्ड्स जो ए आई जे एलिमेंट है ना वो ए जे आई बन जाते हैं। अब ये क्या मतलब है? ए आई जे एलिमेंट जो है वो क्या बन जाता है? ए जे आई। कैसे? देखो आप मुझे बताओ, ये जो 3 है पहले कौन सी पोजीशन पे? सब बच्चे बताओ 3 कौन सी पोजीशन पे है? पहले 3 A12 पोजीशन पे है, 12 मतलब फर्स्ट रो। ढंग से सुनना, अब ट्रांसपोज करने के बाद 3 कहां चला गया? यस, वो यही बोलना चाह रहा है, जो पहले A12 था बाद में वो A21 बन जाएगा। समझ रहे बात को? और देख लो इसको, बताओ ये कौन सी पोजीशन पे है? A13। अब बताओ 6 कहां पर है? A31। A, तो जो A13 था वो क्या बन गया? A31। अब आप कहोगे सर A11 पहले भी A11 था, अभी भी ये A11 ही है। अरे 11 को उल्टा भी करूंगा तो वो 11 ही रहेगा। समझे मेरी बात को? दिव्यांशु यहां पर जो अभी A12 है वो थोड़ी देर बाद ट्रांसपोज करने के बाद क्या बन गया? A21। जो A13 था वो क्या बन गया? A31। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ट्रांसपोज जब आप मैट्रिसेस का करते हैं तो वो मैट्रिक्स से ऑर्डर m क्रॉस n से क्या बन जाता है? n क्रॉस m, और जो ए आई जे एलिमेंट होता है वो क्या बन जाता है? ए जे आई। तो वो इतना जरूरी नहीं है मैथमेटिकली, बस आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये मैट्रिक्स दी है, इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ऐसी हो जाएगी। ट्रांसपोज समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कोई दिक्कत अभी तक आप लोगों को? ठीक है, चलिए सुनिए। अब इसके बाद ट्रांसपोज के बाद हो आगे सुनिए।
जब आपको ट्रांसपोज समझ में आ जाता है तो नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, दो तरह की मैट्रिक्सेस होती हैं। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बच्चों प्लीज, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो तरह की मैट्रिक्स होती है, ढंग से सुनिएगा। एक मैट्रिक्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं, बातें नहीं, 2 3 1, देखिएगा 3 5 6, ठीक है भाई। एक बार इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करते हैं, करो, बोलो भाई क्या करना चाहिए। इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, इस वाली रो को, हो गया ट्रांसपोज। कुछ बदलाव आया मैट्रिक्स में, ध्यान से देखो, सेम सेम। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स अपनी पहले जैसी ही मैट्रिक्स के बराबर दिख रही है तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है देन A is said to be a symmetric matrix. A is said to be a, तब हम उस मैट्रिक्स को बोलो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सबको समझ आया कि नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर, पक्की बात है इश्मीत। मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा एंड वी फाउंड दैट द ट्रांसपोज इज सेम एज द मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्या जो मैंने पीछे ट्रांसपोज करा था किसी मैट्रिक्स का, क्या वो बराबर आ रहे थे, 2 3 4 7 देखो बदल गया था, 2 4 3 7 बन गया था, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है जिसके अंदर ऐसा होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास पहचान क्या हो सकती है? ऐसा क्यों हुआ, कोई सोच सकता है इस मैट्रिक्स में ऐसा क्यों हुआ कि ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, कि अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो जो A12 है और A21 है वो क्या है, बोलो बराबर है। आपको पता है इसको ट्रांसपोज जब मैं करूंगा तो ये वाली रो ये वाला कॉलम बन जाएगी बाद में, मतलब कि 3 जो है ना वो A12 छोड़ के कहां बैठ जाता है, जाके A21 पे, और ये वाली पोजीशन वहां पहुंचती है। जब ये दोनों बराबर ही होंगे तो कोई सर, समझो मेरी बात को। अच्छा बताओ A13 कहां पहुंचेगा ट्रांसपोज करने के बाद, A31 पे, और A31 कहां पहुंचेगा, A13 पे। ये दोनों बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। A23 और A32 बराबर है, तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज A12 को A21 पे आना होता है, A21 को A12 पे जाना होता है, बराबर ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसको इधर आना होता है, इसको उधर जाना होता है, ट्रांसपोज के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, इसको इधर इसको इधर। लेकिन बच्चे कहेंगे 2 5 4, भैया 2 5 4 कौन कौन सी पोजीशन पे, सब बच्चे बोलो A11 A22 A33। ट्रांसपोज करने के बाद भी अपनी पोजीशन चेंज। आप एक काम करो ना, इसका ट्रांसपोज करो, इस वाली को उठा के यहां पर डालो तो A11 तो अपनी जगह पे रहेगा। इसको उठा के ऐसे करो, इसको उठा के ऐसे वर्टिकली रखो, जब तुम इसको उठा के वर्टिकली रखो 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको उठा के ऐसे रखो तो 4 अपनी ही जगह पे आ जाएगा। मतलब A11 A22 A33 अपनी पोजीशन चेंज कौन करता है, चेंज A12 कहां जाता है, A21 पे। A21 कहां जाता है, A12 पे। तो अगर वो बराबर हैं, वो बराबर हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ नहीं आ रहा भाई? तो इस मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, सुन लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात देखने को मिलती है कि उस मैट्रिक्स का हर Aij एलिमेंट अपने Aj एलिमेंट के क्या होता है, चेक कर लो। A12 यहां पर A21 के बराबर है, A13 A31 के, A23 A32 के। अब A11 को तो 11 के बराबर ही रहना, A22 को 22 33 वाले पोजीशन चेंज नहीं करते। समझ नहीं आ रहा आशीष, नहीं आ रही बात समझ में? ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आने का सिर्फ यही कारण है क्योंकि A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। जिनको पोजीशन चेंज करनी थी वो सब एक दूसरे के बराबर है। क्लियर और नॉट? तो दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स गाइस। चलिए बोर्ड पे देखते हैं एक और मैट्रिक्स को, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, आ जाओ आ जाओ सब बच्चे, बताओ ट्रांसपोज क्या आएगा, सब बच्चे बताओ, बोलो 0 5 3 -5 0 -7 -3 7 0। बताओ क्या ट्रांसपोज अपनी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है? सुमित बराबर आ रहा है? ध्यान से देख, क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा?
बस फर्क ये है सर, जहां 5 है वहां -5 है, जहां 3 है वहां -3 है, जहां -5 है वहां 5 है, उल्टा चल रहा है सर, चल रहा है ना। अच्छा, जैसे आप किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो वैसे कोई चीज़ मैं हर एक नंबर से कॉमन भी ले सकता हूँ। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ वैसे मैं हर कोई चीज़, जैसे 2 मल्टीप्लाई करो तो हर एक से 2 मल्टीप्लाई होता है, वैसे मैं हर एक से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि ऊपर वाली मैट्रिक्स और नीचे वाली मैट्रिक्स में बस इतना सा फर्क है, नीचे वाली मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ना ऊपर वाली से माइनस टाइम्स है, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता प्लस माइनस में। तो मैंने क्या कराना है बच्चों, ध्यान से सुनना है आप लोगों को, यहां से माइनस ले लिया पूरे में कॉमन, जैसे माइनस पूरे में मल्टीप्लाई होता है माइनस पूरे से क्या ले लिया कॉमन। मुझे बताओ ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 5 3 -5 0 -7 -3 7 0। अरे यार अगर डाउट होता है ना तो एक बार माइनस को मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 आएगा -5 आएगा -3 आएगा, 5 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मैंने पूरे से माइनस बाहर ले लिया। अब जरा ध्यान से देख के बताओ मुझे कि क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स नहीं है? तो मतलब यहां पर ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आता, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आता, उसके -a के बराबर आता है। किसके बराबर बोलो? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आ रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, आप लोगों को इसमें क्या खास बात देखने को मिली इस मैट्रिक्स में, कौन बताएगा? इस मैट्रिक्स में आपको क्या ऐसा देखने को मिला जो थोड़ा सा फिक्स सा दिख रहा है? सर जो A12 है ना वो A21 के बराबर नहीं, उससे माइनस टाइम्स है, उससे A13 इससे माइनस टाइम्स है, A23 इससे माइनस टाइम्स है। मतलब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बोलो क्या है? जैसे इधर Aij किसके बराबर था? Aj के। यहां पर Aij Aj के बराबर नहीं, Aij माइनस टाइम्स है, बोलो किससे? Aj से। और इसके सारे डायगोनल जीरो हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज का काम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, इसके सारे डायगोनल जीरो होते हैं। तो वो अभी सोचना ही नहीं है, बस आपको ये सोचना है। पहली बात, सभी बच्चे क्लिक करें पहली चीज को, क्या आप लोगों को ट्रांसपोज करना आ गया मैट्रिक्स का? कैसे करोगे बताओ ट्रांसपोज? रोज को कॉलम से इंटरचेंज करोगे, कॉलम को रोज से इंटरचेंज करोगे, हो जाएगा ट्रांसपोज। दूसरी बात, कैसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाती है तो बोलो वो क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसा कब होता है अक्षत? ऐसा कब होता है? जब उसके Aij एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं? Aj के। नहीं आ रहा यार समझ में? स्मिथ क्लियर है? अच्छा, स्क्यू की क्या पहचान है? मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा बट वो ट्रांसपोज उसके बराबर नहीं आ रहा, उससे कितने टाइम्स आ रहा है? माइनस टाइम्स आ रहा है। तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है बोलो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी पहचान होती है इसका हर Aij एलिमेंट माइनस टाइम्स होता है, बोलो किससे? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? Aij माइनस टाइम्स ऑफ Aj, मतलब A12 माइनस टाइम्स है किससे बोलो? A21 से। A12 इज माइनस टाइम्स ऑफ A21, A13 इज माइनस टाइम्स ऑफ A31। देखो A13 इज माइनस टाइम्स ऑफ A31, इसको माइनस से गुना कर दो वो आ जाएगा, इसको माइनस से गुना कर दो वो आ जाएगा, इसको माइनस से गुना कर दो वो आ जाएगा। मतलब कि एवरी Aij एलिमेंट इज माइनस टाइम्स ऑफ इट्स Aj एलिमेंट। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। तो आपको बच्चों प्लीज बातें नहीं, 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या क्या? हाउ टू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स, डन। What is symmetric matrix? Done. What is, अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? सर ट्रांसपोज करना आ चुका है। सिमेट्रिक का मतलब पता है सर, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब अपने ही बराबर आ जाए तो वो क्या होती है? सिमेट्रिक। और एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब अपने से माइनस टाइम्स आए तो वो क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये पता लग गई सारी बातें। आगे बढ़ा जाए, करोगे ट्राई क्वेश्चंस? चलो प्रॉपर्टीज नहीं कराऊंगा अभी। चलो क्या करोगे? शुरू कर सकते हो। पहले के सारे ट्रांसपोज कर दो। अच्छा दूसरा कैसे करोगे? सब बच्चे सुनना एक बार, दूसरा कैसे करोगे? ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, आप बोलेंगे एलएचएस कैसे निकालोगे? ए और बी को पहले जोड़ोगे और फिर क्या करोगे? ट्रांसपोज। ए और बी को फिर क्या करोगे? और आरएचएस कैसे निकलेगा? पहले ए का ट्रांसपोज करोगे फिर जोड़ोगे। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे एक तो पहले जोड़ दो फिर ट्रांसपोज करो, और एक पहले ट्रांसपोज कर दो फिर जोड़ो, कह रहा बराबर ही आएगा। सेम ऐसे इस वाले को ट्राई करोगे, सेम इसको ट्राई करोगे। वैसे तो कोई भी एक ट्राई कर लो बात बन जाएगी, मतलब ऊपर वाला कर लो, पहले 2 कर लो जल्दी से, पहले 2 कर लो, जल्दी करके दिखाओ। पहले 2 में भी ना, पहले के तो तीनों पार्ट कर लो और सेकंड का बस फर्स्ट कर दो, जल्दी करना। हेलो, करो भाई करो।
पहले के तीनों पार्ट मेरे को नहीं लगता कि 3-4 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए, और सेकंड वाले के भी, सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट करो। फिर जल्दी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपको जो बुकलेट के अंदर है। लास्ट क्लास कौन कौन छुट्टी पे थे? नैन आप छुट्टी पे थे बस, और कोई भी छुट्टी पे था लास्ट क्लास में? सब आए थे। सुमित छुट्टी पे था, सुमित और नैन। ग्रुप में तो सब ऐड हो ना? काजल नहीं हो रहा? इजी तो है, मतलब इससे आसान तो क्या ही होगा। 12th का मैथ्स अभी लगना चाहिए बिल्कुल ऐसे लड्डू मैथ्स अभी तक तो, है ना? अभी तक तो ऐसे ही है कौशल। इससे मुश्किल तो 11th की चीज़ थी भाई। क्या कह रहा है? चलो मुझे बताओ, पहले वाला तो कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे कौन बच्चा बताएगा ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स का नाम क्या है? ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज करने के बाद ये क्या बन गई? रो मैट्रिक्स। और भाई अब उसने बंद ही कर दिया वो। भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा ही। क्लास मुझे बस ये बता दो आप लोग, पहला तो नहीं कराना ना? दूसरा, दूसरा कराना है? हो गया सबका? सबका हो गया पक्का? आंसर बराबर आ रहे हैं? अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो भाई क्लास, सही बच्चे ध्यान दो। अब नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ना एक चीज दी हुई है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए का, और ये प्रूव करने को बोला है। तो ए मैट्रिक्स तो चाहिए। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ ना प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की, सुन लीजिए, सुन लीजिए, छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, सुन लो। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दो तो आपको ए मिल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या बोला मैंने स्मित? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, उसका फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वापस से ए हो जाएगा। क्योंकि यार आपने पहली बार ट्रांसपोज करा होगा तो रोज कॉलम से इंटरचेंज होंगी, सेकंड टाइम फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस से रोज कॉलम से इंटरचेंज होकर इनिशियल वाली मैट्रिक्स को जनरेट कर देंगे। नहीं आया समझ में? जैसे कि सुनो, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, सब बच्चे बताओ इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ऐसा कर देंगे तो अलग हो गई। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो ये वापस से बोलो मुझे क्या दे देता है? ए मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज हुआ तो वापस से ए मिल जाएगा। दिवांशु बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा अगली दो प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी हैं जो आपने अभी करी है। बताओ क्या? दो मैट्रिक्स को जोड़ो उसके बाद ट्रांसपोज करो, या उनका पहले ट्रांसपोज कर दो फिर जोड़ दो, सेम आंसर आता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे? तो अगर आपने ये क्वेश्चन करा है तो मेरी बात का आपको जवाब मिल गया होगा। अरे नहीं आया समझ में, क्वेश्चन नहीं करा तो फिर तो बात ही खत्म है भैया, फिर तो पता ही लगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ दो, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर दो, या पहले इन दोनों का ट्रांसपोज कर लो और उसके बाद जोड़ दो, योर आंसर विल बी सेम। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में काम करता है। दो मैट्रिक्स को घटाओ उसके बाद ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज कर दो फिर घटा दो तो आंसर बोलो क्या आता है? सेम।
चौथी प्रॉपर्टी अभी नहीं बताऊंगा, आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 3 4 ही है बस, 3 समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी के बिहाफ पे मैं आपसे सिर्फ तीसरे क्वेश्चन की बात करूंगा, ज्यादा नहीं, बस तीसरे क्वेश्चन की। मुझे बताना जरा थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे। अगर तुम्हें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 और तुम्हें बी मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 1 1 2 3, सभी बच्चे वेरीफाई करना है, मुझे बोलो क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा या? सभी बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये तो मैं तब तक सॉल्व नहीं कर सकता ना जब तक मेरे पास ए मैट्रिक्स ना हो। और मैं ए मैट्रिक्स कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा जब मैं किसी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए मैट्रिक्स। मेरे को ट्रांसपोज दिया हुआ है, मैं उसका फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे बताओ उसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 3 4 -1 2 0 1। अरे यार नहीं आया समझ में। हाउ वी गेट द ए मैट्रिक्स? बाय ट्रांसपोजिंग द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दो तो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। नाउ यू हैव ए मैट्रिक्स, नाउ यू हैव बी मैट्रिक्स। बी तो दिया ही हुआ था सर क्वेश्चन में, अब तुम्हारे पास ए और बी है तो बताओ क्या करोगे? एलएचएस कैसे निकालोगे? सब बच्चे बताओ एलएचएस कैसे निकालोगे? पहले ए और बी को जोड़ोगे। मुझे बताओ ए और बी को जोड़ने पे क्या आएगा? जोड़ दूं? 3 में से 1 जाएगा 2 1 1 5 4 और 4। मुझे बताओ ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आ गया? 2 1 1 5 4 4। ये तो आ गया आपका एलएचएस। व्हाट इज योर आरएचएस? RHS इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बताओ ए का ट्रांसपोज क्या है? तो ए का ट्रांसपोज डायरेक्टली दिया हुआ है, गलती मत करना कहीं कर दो उसको वापस से। ए का ट्रांसपोज ही है वो, और बी का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करो, जरा जोड़ो दोनों को, बताओ कितना आएगा? 3 में से 1 2 4 और 1 5 और ये 1 और ये 4 और ये 1 और ये 4। बताओ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। इससे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी, जो प्रॉपर्टी की बात है। और ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मुझे बता दो। अब तो मुझे फटाफट से बताओ, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको बोला है कि मुझे ए प्लस 2b निकाल के फिर ट्रांसपोज करो। सुमित ए प्लस 2b निकाल के फिर ट्रांसपोज कर, तो मुझे बता ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देगा, ए आ जाएगा। अब जैसे ही ए मैट्रिक्स आ गया और बी मैट्रिक्स है तो ए जमा 2b निकालना आता है। अरे ए मैट्रिक्स को जोड़ेंगे 2 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स से, जुड़ जाएगा। कुछ फलाना मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको बोलेंगे ए प्लस 2b, उसका बोलो क्या कर देना? ट्रांसपोज। आ जाएगा ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। क्या मुश्किल है? मुझे तुम बता सकते हो इसके अंदर कुछ मुश्किल है क्या? यहीं तक करना है बस, क्वेश्चन नंबर 4 तक। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 तक के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है क्या? अच्छा वैसे ये क्वेश्चन वैसे ही बस देख लो, करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में। कह रहा साबित करो कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो इसका? करना एक बार ट्रांसपोज, पता लगेगा। 1 - 1 5 ऐसे आ जाएगा, -1 2 1 ऐसे आ जाएगा, 5 1 3 ऐसे आ जाएगा। देखो बराबर ही आएगा। और ध्यान से देखोगे तो क्या पता लग रहा है? A12 A21 के बराबर A13, A31 के A23, A32 के। सर है ये ट्रांसपोज, सॉरी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनका तो कोई लेने देना है ही नहीं, ये तो यही रहेंगे, ये चेंज ही नहीं करते अपनी पोजीशन को, तो इनका बराबर होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये वाली स्क्यू क्यों है? ये वाली स्क्यू क्यों है? देख रहे हो? A12 माइनस टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस, है ना? नहीं आ रहा है यार समझ में, पक्की बात है। तो भैया कुछ नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है। आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स कराए गए हैं, बस आप ये सोचिएगा जो मैं बोलूँ कि आपको पता है कि नहीं पता। क्या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना आ गया है? जब भी बोलेगा ट्रांसपोज करो मैट्रिक्स का, पता है सर क्या करना है? क्या आपको पता लग गया है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे और वो मैट्रिक्स अपने ही बराबर आ जाए तो बोलो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या तुम्हें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है? सर पता है। उसका जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो अपनी मैट्रिक्स से माइनस टाइम्स दिखती हो तो वो मैट्रिक्स बोलो क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। मोरओवर अगर आप याद करके ही जा सकते हैं तो बस एक बात और याद कर लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हर AIJ एलिमेंट अपने AJI के बराबर होता है और स्क्यू सिमेट्रिक में हर AIJ एलिमेंट अपने -AJI के बराबर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना ही सीखना था। अभी इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस एक्सरसाइज को। क्लियर हो गया? और वो 10 α/2 वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए भाई। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी। ठीक है। अच्छा किन्हीं बच्चों का अगर ऐसा होना कि पिछला छूटा हुआ है, क्लासेस शुरू की छूटी हुई है, हो सकता है संडे को एक बैकअप कंडक्ट हो, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मैथ्स का होगा, वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं ग्रुप में अनाउंस करूंगा उसका, तो फिर आप लोग उसमें अटेंड कर लेना संडे को। बस वैसे हमारी रेगुलर क्लासेस ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, जा सकते हैं भी आप लोग।